सलाम अलैकुम साहब, पीस बी विथ यू। मैं रिटायर्ड कर्नल सुरेश पाटिल हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं राष्ट्रीय एकात्मता बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे आजकल मीडिया में दिखाया जाता है, जिस तरह से उत्सव प्रियता बढ़ रही है। जब हम छोटे थे पूना में 60 साल पहले, तो शायद 1-2 देवियाँ बैठती थी, लेकिन आज के दौर में 100 से 200 देवियाँ के मंडप बैठने लगे। उसी प्रकार उस समय शायद गणपति के मंडल 50 थे, आज 5000 बन चुके हैं। तो मेरे जैसे जो समाज में काम करना चाहते, भाईचारा प्यार मोहब्बत हम सबके लिए देना चाहते, तो हमारी बड़ी समस्या होती है। आपने जो तकरीर की, हालांकि मैं आपके पीस टीवी पे हमेशा आपकी तकरीर सुनता हूँ और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं आप, ये नुक्ताचीनी बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ आप जिस तरह से ये अच्छी बातें बता रहे हैं समाज सुधार के लिए, ये बहुत बड़ा एक मैं कदम मानूंगा। लेकिन जिस तरह से टीवी पे आज दिखाया जा रहा है, अगर अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के अगर मंदिर में जा रहा है, तो उसका पूरा आंखों देखा हाल 24 घंटा हर घंटे पे दिखाया जाता है, जिससे कि एवरेज आदमी जो है, जिससे एवरेज सो कॉल्ड मासेस है, उनको समझ में नहीं आता। सच्चाई यह है जो आप बता रहे हैं, जो मैं मानता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं बहुत नाचीज हूं, लेकिन ये समझता हूं कि मैंने इस्लाम को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। क्योंकि मैं फौज में जब भर्ती हुआ था और मेरा जिस पलटन में तबादला हुआ था, वो पलटन मुसलमानों की थी, जो राजस्थानी मुस्लिम्स कायम खानी कहते हैं। तो 71 के लड़ाई में मेरे 33 जवान शहीद हुए और उस समय मुझे भी छाती में बम के छर्रे लगे हुए थे और उसमें पानी पिलाने वाला मेरा जो रेडियो ऑपरेटर था कमरुद्दीन, जो आज बुजुर्ग है, राजस्थान का है, उसको मैं मिलने गया था। तो मेरे जहन में अभी भी इस वक्त ताज़ा आँख के सामने दिखाई दे रहा है, कमरुद्दीन मुझे पानी पिला रहा है। और अगर वो नहीं मुझे पानी पिलाता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। मेरा ये मानना है, शायद बाकी लोग ना माने, मेरे सिर पे मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा कर्ज है, वो मैं वापस देना चाहता हूं। तो हमारी समस्या यह है, जैसे मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, कि हमारे जैसे मेरे साथ काफ़ी मुसलमान भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं और सो कॉल्ड हिंदू भाई भी काम कर रहे हैं। तो हमें समाज को इकट्ठा लाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। आप एक साइड में अच्छी बात बता रहे, मंदिर में जाना या बच्चा कोई कुएं में गिर गया तो उसके लिए आरतियां हो रही है, तो ये उत्सव प्रियता बढ़ती जा रही है। और आपने जो चीज़ बताई है कि भाई भगवान तो एक है, उत्सव प्रियता के ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो इस पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ये मीडिया को कैसा काउंटर किया जाए। क्या आपके प्रोग्राम ये मीडिया से रेगुलर पीस टीवी के अलावा दूसरे चैनल्स पे दिखा सकते हैं, जैसे आरतियों को? क्योंकि मैं समझता हूँ फौज में हमें सिखाया गया था, मैं 25 साल उस रेजिमेंट में रहा हूँ, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हम वो हमारे जवानों के साथ रहते थे। तो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हम उनके साथ में रहते थे। तो कहने का मकसद है, और वहां से हमने इस्लाम को इतना नजदीक से देखा। यहाँ सब कुछ अच्छा है, प्यार मोहब्बत भाईचारा ब्रदरहुड सब कुछ अच्छा है, लेकिन मीडिया में ऐसा आजकल इंप्रेशन में आता है एवरेज आदमी के लिए कि भाई इस्लाम में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां तो कुछ है ही नहीं है। तो इसके लिए क्या कोई और एक चैनल शुरू हो सकता है? या इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो तकरीर जो आज हो रही है, क्या ये आईसीसी चैनल से दिखाई जा रही है? अगर आज नहीं दिखाई जा रही तो कल दिखानी चाहिए। कर्नल साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, बरकत और सलामती हो। आपने कई अच्छी बातें की, वक्त नहीं कि सबका जवाब दूं, लेकिन 4 बातों का दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि मेरा मुसलमानों पे कर्ज है। आपके ऊपर कोई मुसलमान का कर्ज नहीं। अगर कोई मुसलमान ने आपकी जान बचाई, वो उसका फर्ज था। तो कोई मुसलमान का आपके ऊपर कर्ज नहीं है, उसका फर्ज था। कुरान मजीद में लिखा है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो सारी इंसानियत को बचा रहा है। तो कमरुद्दीन भाई ने अगर आपकी जान बचाई, अपना फर्ज किया, आपका उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। वो उसका धर्म था, वो उसका फर्ज था। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि पहले कम देवियां थी, 2-3, अभी सैकड़ों हैं। पहले 50 गणपति थे,
अभी 5,000 है। तो क्या हो रहा है? आपने गणपति की बात की और पूना शहर आप जानते होंगे गणपति के मामले में सबसे अव्वल है। नहीं, दुख की बात यह होती है, सॉरी माफ करना, जैसे अगर लता मंगेशकर आके 25 लाख का हार या कुछ मुकुट पहना देती है, मैं कहता हूं उससे एवरेज आदमी के मन पे क्या क्या गुजरती होगी। बिल्कुल सही। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, पहले मैं गणपति की बात पूरी करूंगा, फिर आपकी मीडिया की बाकी 2 बातों पे भी आएंगे। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर पे आऊंगा इंशाल्लाह। आप अगर जानते हैं गणपति की हिस्ट्री, ये गणपति का मोर्चा किसने निकाला सबसे पहले? किसने? तिलक ने। बिल्कुल सही। क्यों निकाला? तिलक ने निकाला अंग्रेज को इस देश से भगाने के लिए। एक अच्छा मामला था, कहां से उसका आइडिया मिले, किधर से मिली, उसका जिक्र नहीं करेंगे हम। उसका मेन मकसद था अंग्रेज को इस देश से भगा देने का। मकसद पूरा हो गया, अंग्रेज तो भाग गए। तो मकसद था, एक चीज का फायदा उठाया, लोगों के जज्बात की वजह से अगर वो कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पूरा हो गया। अब जैसे आपने कहा, दूसरी बात, अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के मंदिर में जाता है शूटिंग होते, लता मंगेशकर हार दे रही है। अगर अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर खुदा की सही इबादत करते, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, सही इबादत करते तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। लेकिन अक्सर पिक्चर में सिर्फ दिखावट के लिए होता है, दिखावट के लिए गोली मारी जाती है, ये होता है, वो होता है। तो अगर कोई दिखावट के लिए कर रहा है तो सही बात नहीं। और आप बिल्कुल सही कह रहे कि मीडिया ऐसा पावरफुल हो चुका है कि मीडिया आज आसानी से एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात बना सकता है, रात को दिन बना सकता है, सफेद को काला बना सकता है, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, बहुत आसान है। और बिल्कुल सही कहते हैं। आपने कहा कि आप मेरी तकरीर सुनते हैं पीस टीवी पे, कई सालों से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। और मीडिया अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। बुरे काम में बुरा फल मिलता है, अच्छे कामों में अच्छा फल मिलता है। 3 साल पहले जब मैं पूना में आया था, जब पीस टीवी नहीं था, आज जो आप देख रहे 10s of 1000, इसकी आधी पब्लिक भी नहीं थी, आधी पब्लिक भी नहीं थी। माशाल्लाह, देखो झाड़ के उस पार, ये उधर, कितने लोग बारे में जानता नहीं हो, कितने हजारे में जानता नहीं हो। क्यों? मैं तो इंसान वही हूं, पीस टीवी के बदौलत। पीस टीवी, पीस टीवी मतलब अमन का टीवी चैनल। हमारा मकसद है कि अमन हासिल करें, हमारा मेन मकसद है कि इस दुनिया में अमन हासिल करें, क्योंकि इस्लाम आता है लव सलाम से। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, मैं कहता हूं कि अक्सर चैनल पे इमोडस्ट चीजें हैं, बेहुदा चीजें आप देखते हैं चैनल पे। हम अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अक्सर चैनल देख नहीं सकते। फैशन टीवी क्या है, वो देख ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे स्कूल में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं, सैटेलाइट चैनल ममनू है। अगर पीस टीवी देखना चाहते, पीस टीवी के साथ अगर 100 हराम चैनल आ रहे तो पीस टीवी मत देखो। पीस टीवी देखना चाहते, इलायदा डिश लगाओ, सिर्फ पीस टीवी पे लॉक करो, चलेगा। आप बिल्कुल सही कहते कि मीडिया जो है वो फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है अक्सर, लेकिन ज्यादा नुकसानदेह है। और आप देखते हैं कि अक्सर जो लोग अमन फैलाते हैं वो इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। हमने क्या कहा, मीडिया में ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि बताते मुसलमान आतंकवाद है, आज उसका जिक्र नहीं करूंगा, कल करूंगा। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है, मौजू है कल के लिए, तो कल की बात मैं आज नहीं करना चाहता हूं। ये मीडिया है। मीडिया क्यों कर रही है? क्योंकि वो चाहते हैं अमन फैले। अमन फैलेगा तो मीडिया को कौन देखेगा? आपने पूछा कि ये लेक्चर बाकी चैनल में देख सकते, हम भले लाखों रुपया खर्चा करते शूटिंग पे, करोड़ों रुपया खर्चा करते, जो भी अगर हमारे प्रोग्राम दिखाना चाहता है हम उसको फ्री देते हैं, फ्री। और शायद आपको जान की खुशी होगी, सिर्फ मुसलमान चैनल पे मेरी तकरीर नहीं दिखती है, गैर मुसलमान चैनल पे भी दिखती है। ईटीसी पे जाइए, ईटीवी उर्दू पे। वो क्या समझते, एक प्रोग्राम बनाने में, अच्छा प्रोग्राम बनाने में आधे घंटे का 5 लाख खर्चा होता है, ये मुफ्त में मिलता है, ले लो। मैं बोला ले लो, मुझे क्या हर्ज है।
मैं तो पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं, अमन हासिल हो जाएगा खुदा मुझे उसके लिए इंशाअल्लाह सवाब देगा। तो हमारे प्रोग्राम आप देख रहे, ये प्रोग्राम इतने कैमरा, 12 कैमरा है, ये स्टेज है, ना मैं कोई हीरो हूं, ना मैं अमिताभ बच्चन हूं, ना लता मंगेशकर हूं, मैं तो एक आम मुसलमान हूं। अपने आप को मुजाहिद कहता हूं। मुजाहिद मतलब जो जिहाद करता है, जिहाद मतलब जिद्दोजहद, जो मीडिया कहती है वो मुजाहिद नहीं हूं मैं। आप देख रहे हैं, मेरा मकसद है कि ये पैगाम सिर्फ यहां अगर 25 या 50 हजार लोग मौजूद है, वो मेरे लिए बहुत स्मॉल है, मैं होलसेल में मानता हूं। ये कैमरा के जरिए इंशाअल्लाह करोड़ों लोग देखेंगे और हमारा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मौजूद है। अगर आप एक आम डिश लगाएंगे, भले केबल ऑपरेटर नहीं दिखा रहा है, 5-6 हजार खर्चा करेंगे, आपको दिखेगा। हमारा चैनल फ्री टू एयर है, एब्सोल्युटली फ्री, और अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 करोड़ लोग हमारे चैनल को देखते हैं। आपने कहा कि बाकी चैनल पे दिखा सकते, बेशक। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे क्या लाइव टेलीकास्ट अब दिखा सकते हैं, क्या फी लेंगे? मैं बोला फी नहीं, मुफ्त। मैं कभी भी लेक्चर देने जाता हूं कोई फी नहीं लेता हूं, खाली कहता हूं कि दुआ करो मेरे लिए, एब्सोल्युटली फ्री। और आपने कहा कि और चैनल होना चाहिए, बिल्कुल सही कहते। इसीलिए इंशाअल्लाह जून 2009 में हम एक नया चैनल शुरू करने वाले, जिसका नाम है पीस टीवी उर्दू। इस पीस टीवी पे अभी 25 से 33% उर्दू में है, हिंदी में, बाकी है अंग्रेजी में। जो उर्दू जानते कहते अंग्रेजी प्रोग्राम क्या बीच में आते, जो अंग्रेजी जानते उर्दू नहीं समझते बोलते उर्दू प्रोग्राम क्या है ये। जो दोनों जानते खुश है, तो हम दोनों तरफ से खींचे जा रहे हैं। इंग्लैंड से लोग बोलते उर्दू प्रोग्राम क्यों देते, हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ के लोग कहते ये इंग्लिश क्यों देते। हर एक को तो खुश नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह 8-9 महीने बाद जून 2009 में हम एक नया चैनल शुरू करने वाले, पीस टीवी उर्दू, जिसमें सिर्फ उर्दू और हिंदी प्रोग्राम आएंगे। इंग्लिश देखना चाहते इंग्लिश देखिए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह हमें मदद करेगा, इस तरीके से हम और चैनल फैलाएंगे ताकि सारे दुनिया में अमन हासिल हो। जब तक अमन हो, हम अपना पैगाम फैलाते जाएंगे। होप दिस आंसर द क्वेश्चन कर्नल साहब।